यदि अंधक का काला अंधकार है तो तुम्हें उससे भी गहरा अंधेरा बनना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, ये तो सब जानते ही हैं कि भगवान शिव के दो पुत्र थे, एक तो भगवान गणेश और दूसरे कार्तिकेय। पर क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के अलावा भी भगवान शिव का एक पुत्र और था जिसका नाम अंधक था। जिस तरह भगवान गणेश के जन्म की कथा को सब सुनना पसंद करते हैं, वैसे ही अंधक की कथा कुछ इस प्रकार है जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। चलिए यहाँ जानते हैं कि क्या वाकई अंधक भगवान शिव का पुत्र था या लोगों ने ये कहानी बना रखी थी, और अगर वो शिव पार्वती का पुत्र था तो उसकी चर्चा क्यों नहीं की जाती, और यदि सच में उनका पुत्र था तो उसका जन्म कैसे हुआ और उसका अंत अपने पिता भगवान शिव के द्वारा ही क्यों हुआ। पुराण के अनुसार अंधक भगवान शिव तथा देवी पार्वती का पुत्र था और उसका वध भगवान शिव ने किया, परंतु एक अन्य मतानुसार अंधक कश्यप ऋषि और दिति का पुत्र था जिसका वध भी भगवान शिव ने किया था। भगवान विष्णु के पुत्रों का नाम आनंद, कदर्म, श्रित और चिकलित था। विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। भगवान शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की कन्या सती से विवाह किया था, लेकिन सती तो दक्ष के यज्ञ की आग में कूदकर भस्म हो गई थी, इसलिए उनका कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। तब कैसे जन्मे शिव के पुत्र। सती के आत्मदाह करने के बाद सती ने अपने दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ उमा के रूप में जन्म लिया। ये उमा ही बाद में पार्वती के नाम से जानी गई। आपको पता ही है कि सती या उमा ही माँ दुर्गा का रूप है। शिव और पार्वती के मिलन के बाद शिव जी का गृहस्थ जीवन शुरू हुआ और उनके जीवन में अनेकों प्रकार की घटनाएं घटनी शुरू हो गई। पार्वती के साथ रहते हुए शिव जी के कई पुत्र हुए। उनमें से प्रमुख 6 पुत्रों के बारे में हर कोई जानता है। अगर भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्रों की बात की जाए तो हमारे दिमाग में सिर्फ 2 पुत्रों के नाम आते हैं, और वो नाम है गणेश और कार्तिकेय। गणेश और कार्तिकेय के बारे में तो सब जानते हैं। एक बार की बात है कि भगवान शिव और देवी पार्वती घूमते हुए काशी चले गए। वहाँ भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। तभी पीछे से देवी पार्वती वहाँ आती हैं और अपने हाथों से भगवान शिव की आंखें बंद कर देती हैं। उनके ऐसा करने से समस्त जगत में अंधकार छा जाता है। जगत को बचाने के लिए भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं। उनकी तीसरी आंख खुलने पर जगत में फिर से रोशनी हो जाती है। भगवान शिव की तीसरी आंख जगत को तो अंधकार से बचा लेती है, परंतु उस तीसरी आंख की रोशनी से जो ताप उत्पन्न हुआ उससे देवी पार्वती को पसीना आ गया। देवी पार्वती के पसीने की बूंदों से एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का मुख बहुत बड़ा और भयानक था। उस बालक को देखकर देवी पार्वती ने भगवान शिव से उसके उत्पन्न होने का कारण पूछा। भगवान शिव ने उसे अपना पुत्र बताया और देवी पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि इस बालक के उत्पन्न होने का कारण उनका पसीना है। अंधकार में पैदा होने के कारण उस बालक का नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद हिरण्याक्ष नाम के असुर ने पुत्र पाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना पुत्र अंधक वरदान स्वरूप में प्रदान किया। अंधक को लेकर हिरण्याक्ष घर लौट आया और प्रेम से उसका पालन करने लगा। वराह द्वारा हिरण्याक्ष का वध कर देने पर अंधक भगा दिया गया। क्षुब्ध होकर अंधक ने ब्रह्मा से वर प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी से उसने वर मांगे कि मुझे नेत्र ज्योति मिले, मैं अपने राज्य का सम्राट बनूं और अजर अमर हो जाऊं। पहले 2 वरदान देकर ब्रह्मा ने अमरत्व देने से मना करते हुए अपनी मृत्यु का एक निमित्त चुनने की बात कही। अंधक ने कहा, जो भी मेरी माँ हो उसके प्रति कामास्थ होने पर भगवान शिव के हाथों मुझे मोक्ष प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने तथास्थ कहकर उसकी इच्छा पूर्ति का वरदान दे दिया। वरदान पाकर अंधक खुद को अमर मानकर बहुत खुश हुआ। अंधक को लगता था कि उसकी कोई मां नहीं है। इस सत्य से वो अनजान था। समय बीतने पर अंधकासुर अपने पिता के राज का अधिपति बन गया और देवताओं पर चढ़ाई कर दी। तब विष्णु जी द्वारा प्रेरित किए जाने पर नारद जी ने उसके सम्मुख पार्वती के सौंदर्य का गुणगान कर दिया और उसे शिव से छीन लेने के लिए प्रेरित कर दिया। वासना में अंधक इस कदर अंधा हो गया कि विवाह का प्रस्ताव लेकर देवी पार्वती के पास चला गया।
देवी पार्वती के मना करने पर अंधक जब पार्वती का अपहरण करने लगा तो देवी पार्वती ने भगवान शिव का आवाहन किया। पार्वती के आवाहन पर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि वह देवी पार्वती का पुत्र है। बावजूद इसके जब अंधक उदंडता पर उतारू रहा तो भगवान शिव ने क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट होने का आह्वान किया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इस दौरान अंधकासुर का खून जैसे ही धरती पर गिरता था उसी समय सैकड़ों अंधकासुर और भी प्रकट हो जाते थे। ऐसा देख वीरभद्र काफी परेशान हो उठे तो भगवान शिव ने मां पार्वती को भद्रकाली का रूप लेकर रक्तपान करने को कहा। फिर क्या था, माता पार्वती भद्रकाली के रूप में प्रकट हो गईं और वीरभद्र के साथ मिलकर अंधकासुर का मुकाबला किया। इस दौरान मां काली ने अंधकासुर के खून को जमीन पर नहीं गिरने दिया और अंत में भगवान शिव ने अंधकासुर पर त्रिशूल का वार करके उसी पर सूखने के लिए टांग दिया। तब अंधक ने बहुत सुंदर श्लोकों में भगवान शिव की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने उसे मुक्ति प्रदान की और अपना गण बना लिया। अंधकासुर के वध से जुड़ी एक और पौराणिक मान्यता है कि उस दौरान ही उज्जैन की धरती पर मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी। स्कंद पुराण के अनुसार शिवजी और अंधकासुर के बीच जब भीषण युद्ध हो रहा था तो शिवजी का पसीना बहने लगा और रुद्र के पसीने की बूंद की गर्मी से उज्जैन की धरती फटकर दो भागों में विभक्त हो गई और मंगल ग्रह का जन्म हुआ। शिवजी ने दैत्य का संहार किया और उसकी रक्त की बूंदों को नवोत्पन्न मंगल ग्रह ने अपने अंदर समा लिया। कहते हैं इसलिए मंगल की धरती का रंग लाल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।